दोस्तों, मैं लगातार आपके साथ बना रहा हूं अपनी सीरीज डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट मैंने आपको जैसे बताया, आपने अभी तक 4 चैप्टर जो है चार मेरी वीडियो देख चुके हैं और उनमें मैंने आपको यह बताया कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर हम जो है कोई भी उद्योग लगाना है तो हमें जरूर बनानी चाहिए, जिसके ऊपर सारा उद्योग आधारित होता है। उद्योग हो, कोई बिजनेस आइडिया हो, कोई भी कुछ भी करना है, चाहे वो आप कहीं से भी ले आइडिया, लेकिन आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट जरूर बनाइए, क्योंकि प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे ही सब कुछ बेस है। इसे सीएमए डाटा भी कहते हैं। सीएमए डाटा का मतलब है क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेंट। कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर आपको लोन देगा तो आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बेस पर देगा। कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर अगर उधार देना चाहेगा या अनसिक्योर्ड लोन देना चाहेगा या आपके बिजनेस में पैसा लगाना चाहेगा तो आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट देख के लगाएगा। तो जो पिछली हमारी सीरीज चल रही थी, जहां पर हमने छोड़ी थी, वो था प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है एमपीबीएफ। मैं आज आपको डिटेल में एमपीबीएफ बताऊंगा, लेकिन मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि मेरे एक जो बहुत ही अच्छे व्यूअर हैं रितेश भारद्वाज, उन्होंने कमेंट किया है जिससे मुझे बहुत ही उत्साहित फील हो रहा है। उन्होंने लिखा है कि ये मैं प्रेरित कर रहा हूं, जिस काम के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं वही चीज उन्होंने लिखी है। आप भी जाके कमेंट बॉक्स में देखिएगा कि उन्होंने लिखा है कि हम प्रेरित होते हैं कि आपके जो है इतने सरल भाषा में आप समझाते हैं, और हम प्रेरित होते हैं कोई भी उद्योग लगाने के लिए या शौक अपनी पुट करते हैं कि भाई हम आगे बढ़ सके और आगे चाहे। तो इस तरीके से जो आज मेरा मेन टॉपिक है वो है मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। जहां मैंने छोड़ा था वहां से आगे कि भाई इसका मतलब क्या है कि बैंक से हमें कितना उधार वर्किंग कैपिटल के लिए मिल सकता है। तो मैंने आपको पिछली उसमें बताया था कि वर्किंग कैपिटल के लिए जो लोन होता है वो 3 चीजों पर बेस होता है। पहला जो है वर्किंग कैपिटल नापी जाती है पीरियड से, जैसे आपको बताया था परचेज पीरियड, स्टॉक पीरियड, उन चीजों के सब पीरियड्स पे, तो उसे पीरियड बेस्ड वर्किंग कैपिटल कहते हैं। दूसरी वर्किंग कैपिटल होती है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, जो नेट वर्किंग कैपिटल आती है वो भी वर्किंग कैपिटल ही मानी जाती है। और तीसरा तरीका होता है कि हम एक परसेंटेज होती है करंट एसेट्स की ले लेते हैं, 25%, 30%, जैसे भी बिजनेस होता है। साइकिलिंग बिजनेस में ज्यादा लेते हैं और जो ऑर्डिनरी बिजनेस में कम लेते हैं, तो 25 से लेकर 50% तक वो हो सकता है। लेकिन बैंक क्या देखता है? बैंक देखता है कि जो भी आपको ये लोन दिया जाएगा वो सबसे कम जो आएगी जिस मेथड से, उसी मेथड को वो एक्सेप्ट करेगा और आपको कम से कम जो है उस तरीके से वो लोन देगा। आज का हमारा मेन जो इकोनॉमिक वायबिलिटी जो टॉपिक चल रहा है, जिसपे वर्किंग कैपिटल यहां पर ही खत्म होता है, उसके बाद शुरू होती है हमारी बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट क्या है? ये एक तुलनात्मक अध्ययन है हमारी एसेट्स का और लायबिलिटीज का। बैलेंस शीट जो बनाते हैं, जो छात्र जानते हैं उनको तो पता होगा, लेकिन मैं आपको एज ए लेमैन बताऊंगा कि बैलेंस शीट क्या होती है। एसेट्स अर्थात हमारी संपत्तियां। हमारी संपत्तियां क्या है? जो भी फिक्स एसेट्स होती हैं वो हमारी संपत्तियां हैं। अब फिक्स एसेट्स क्या है? जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये हमारी फिक्स एसेट्स हैं। और प्लस अदर फिक्स एसेट्स, जैसे जो भी चीजें यूज होती हैं अदर देन प्लांट एंड मशीनरी, जैसे जनरेटर है या इन्वर्टर है या और भी जो सब चीजें हैं जैसे कंप्यूटर हैं या फर्नीचर फिक्सचर है, ये सब जो है अदर फिक्स एसेट्स पे आता है। इसके बाद जो खर्च हम करते हैं, अगर उद्योग हम स्थापित कर रहे हैं उसके लिए जो खर्च करते हैं तो उसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं। वो भी जो हम अप टू विच एक्सटेंट ऑफ नॉट रिटर्न ऑफ जो है वो हम बैलेंस शीट में लेते हैं और उसे हर साल अपने प्रॉफिट में से राइट ऑफ करते जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो है हमारी फिक्स एसेट्स होती हैं। उसके बाद आती है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में हमारी डेटर्स आते हैं, और जो भी एडवांस हम किसी को देते हैं, चाहे वो सप्लायर को दें, चाहे अपने स्टाफ को दें, चाहे वेजेस के लिए दें, या किसी को भी जो एडवांस दिया जाता है, वो भी जो हमारी फिक्स करंट एसेट्स है। तो इस तरीके से फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स मिलकर बन जाती है हमारी टोटल एसेट्स। और दूसरी तरफ हमारी होती है लायबिलिटी। लायबिलिटी अर्थात हमारी देनदारी। बिजनेस के लिए हमारी क्या देनदारी है? जो भी कैपिटल हम खुद लगाते हैं वो भी एक तरीके से बिजनेस की देनदारी है, क्योंकि बिजनेस जो है हमें और जो व्यक्ति कर रहा है बिजनेस, उसको स्वामित्व को और बिजनेस को अलग अलग एंटिटी दी जाती है। अब क्या है? जो शेयर कैपिटल है, तो शेयर कैपिटल जो है वो एक तरीके की लायबिलिटी है बिजनेस के लिए अप टू एक्सटेंड जो आपने इन्वेस्ट कर रखी है।
किसी इसके अलग अलग नाम है, कहीं शेयर कैपिटल कहा जाता है, कहीं प्रोप्राइटर कैपिटल कहा जाता है, कहीं पार्टनर कैपिटल कहा जाता है, जैसे जैसा बिजनेस का स्वामित्व होगा वैसे कहा जाता है। कहीं पर इसे बैलेंसिंग फंड कहते हैं। और इसके अंदर आता है, जुड़ता है रिजर्व एंड सरप्लस। जो प्रॉफिट हमें होता है वो हर वर्ष में जुड़ता चला जाता है। इस तरीके से रिजर्व एंड सरप्लस के साथ हमारी जो है टोटल कैपिटल बन जाती है। उसके बाद जो लोन हमने लिए हैं, चाहे वो फ्रेंड एंड रिलेटिव से हो, तो वो लोन जो है अनसिक्योर्ड है तो वो अनसिक्योर्ड हेड में आएंगे, अनसिक्योर्ड लोन्स फ्रॉम फ्रेंड एंड रिलेटिव फ्रॉम अदर्स। और जो सिक्योर्ड लोन है, जैसे जिसमें हम कोलेटरल रखते हैं या अपनी संपत्ति रख के लोन लेते हैं, तो उसको सिक्योर्ड लोन कहते हैं। और वो भी वही है, दो तरीके के लोन होते हैं। सिक्योर्ड जो है जो फ्रेंड एंड रिलेटिव से लिए हो या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिए हो। इस तरीके से ये हमारी लायबिलिटी साइड हो जाती है। उसके बाद आती है हमारी करंट लायबिलिटीज। हमारी करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स मेन होते हैं और जो भी चीजें आउटस्टैंडिंग है, चाहे हमारी जीएसटी हो, चाहे हमारा कुछ भी जो देनदारी आउटस्टैंडिंग है, वो हमारी एक तरीके की लायबिलिटी है जो हमें अभी चुकानी है। और लायबिलिटीज के अलावा एडवांस जो हमारे को आए हुए हैं, जो हमें लुटाने हैं या जिनके अगेंस्ट हमने सप्लाई करनी है, वो भी जो है सब हमारी लायबिलिटीज होती है। इस तरीके से ये हो गया हमारा करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, फिक्स एसेट्स, फिक्स लायबिलिटीज। तो इस तरीके से ये कंपैरिजन होता है। इसका तुलनात्मक अध्ययन ही हमारी बैलेंस शीट कहलाती है। और मैं अब आपको बताता हूं कि डेप्रिसिएशन, हमारी फिक्स एसेट्स में एक डेप्रिसिएशन लगाया जाता है और वो इनकम टैक्स से हमारे अलाउड है, जिसे मैंने आपको बताया एक तरीके से रिप्लेसमेंट रिजर्व भी होता है। और वो जो है हमारे प्रॉफिट के अगेंस्ट होता है। वो हम कैसे लगाते हैं, वो हमारे रेट्स फिक्स होते हैं 10% से 12%, 14 वो हमारे इनकम टैक्स में दे रखे हैं, या हम अपने आप ही फिक्स कर सकते हैं। और बहुत सारे मेथड हैं जो हम अपना सकते हैं डेप्रिसिएशन के लिए। और इस तरीके से जो है हमारी ऑलमोस्ट जो है ये बैलेंस शीट हमारी कंप्लीट होती है। और मैं अपनी अगली वीडियो में आपको जो है बताऊंगा रेशियो एनालिसिस, कि किस तरीके से इन बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की रेशियो की जाती है, जिससे क्रेडिट मॉनिटरिंग की जाती है और हमें लोन्स वगैरह दिए जाते हैं, क्या हमारी मतलब इकोनॉमिक वायबिलिटी प्रूव की जाती है। तो ये सब चीजें बताऊंगा। और दोस्तों आप मेरे तरह इसी तरह से जुड़े रहिए और अधिक से अधिक मेरी जो है इसको लाइक कीजिए और आप भी कमेंट कीजिए। अगर आपके कोई सवाल है या आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर जाइए और मुझे सजेशन दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक जो है मुझे इससे उत्साहित कीजिए, क्योंकि मेरा मकसद है रोजगार देना, मतलब लोगों को रोजगार मिले, रोज स्वावलंबी हो। और मैं यही चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।